Hello students, let's resume our English topic wise quick revision series. So as you all know, recently we have started previous year's question papers. So without wasting time, let's start. And now we are doing synonym and homonyms topic. So इसकी 2020 क्वेश्चंस की 2 वीडियोस में पहले अपलोड कर चुकी हूँ. ये 3rd वीडियो है इसकी. फर्स्ट वर्ड है ओगले. ओगले इसका मतलब होता है, हिंदी में इसका मीनिंग होता है घूरना. घूरना इसका मीनिंग होता है. इसके देखते हैं सिनोनिम क्या बनेगा. कंप्लेन, मिक्स, सेपरेट या स्टेयर. तो इसका मीनिंग जो बनेगा सिनोनिम डी ऑप्शन बनेगा, स्टेयर. स्पेलिंग देख लीजिए, STARE, स्टेयर. इसका होमोनाइम भी होता है स्टेयर का, STAIR. वो स्टेयर्स होती हैं जो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है घूरना का, STARE. अदर सिनोनिम्स हैं इसके, स्टेयर है, गेज, लीर, गॉक एक्सेट्रा. नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 42 हमारा हो जाएगा. 42 क्वेश्चन है हमारा. सेलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग दैट इज मोस्ट सिमिलर. सिनोनिम बताना है इसका भी. एम्बल्डन, एम्बल्डन का बताना है. एम्बल्डन का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर देखते हैं हम. सिनोनिम इसका हो जाएगा एम्बल्डन का, सी ऑप्शन है, हार्टन. हार्टन. इंस्पायर, एनकरेज. एम्बल्डन का मीनिंग होता है हिम्मत बढ़ाना या फिर साहस बढ़ाना, किसी को हौसला देना. तो इसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हार्टन. अदर सिनोनिम्स देखते हैं इसके क्या होते हैं. इंस्पायर करना, एनकरेज, हार्टन, रीइंफोर्स, इंस्पिरिट, स्टिमुलेट, एनलाइवन, स्ट्रेंथन. नेक्स्ट इज बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ रेज. रेज का मतलब होता है बहुत अधिक गुस्सा होना, आक्रोश में आना, गुस्से में आना, क्रोध में आना. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा. इसके अदर सिनोनिम्स हो जाएंगे एंगर, फ्रेंजी, फ्यूरी, हाइस्टीरिया, एगिटेशन, डेलीरियम. नेक्स्ट इज पार्डन. पार्डन का सिनोनिम क्या हो जाएगा. पार्डन का मतलब होता है माफ करना. तो यहां पर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक्सक्यूज. अदर हैं इसके फॉरगिव, एक्सक्यूज या कंजन. नेक्स्ट इज मैंडेटरी. सिनोनिम बताना है इसका, मैंडेटरी. मैंडेटरी हमें पता ही है, कॉमन सा वर्ड है. इसका मतलब होता है रिक्वायर्ड या फिर कंपल्सरी. कंपल्सरी, रिक्वायर्ड, इनकम्बेंट, नेसेसरी, ऑब्लिगेटरी या फिर अर्जेंट. ये सारे होते हैं इसके मैंडेटरी के अदर सिनोनिम्स. नेक्स्ट वर्ड इज टीमिंग. टीमिंग का वर्ड हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अबाउंडन, अबाउंडिंग. अदर सिनोनिम हो जाएंगे क्राउडेड, स्वार्मिंग, राइफ, रेपलेट. नेक्स्ट अतर, ATTAR, अतर. अतर का मतलब होता है कि बहुत ही सुगंधित, मतलब बहुत ही अच्छी खुशबू वाला, बहुत ही प्लीजेंट खुशबू वाला कोई, जैसे कोई चीज़ होना, जैसे ऑयल वगैरह हो जाना. यहाँ पर तो वही ऑयल ही शो हो रहा है. तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका क्या बनेगा. ये हमारा वर्ड हो जाएगा, अतर का सिनोनिम हो जाएगा हमारा फ्रेग्रेंट ऑयल, जो कि ए ऑप्शन था, अ स्वीट और प्लीजेंट स्मेल. नेक्स्ट वन इज प्लेबियन. प्लेबियन. प्लेबियन का हो जाएगा हमारे पास सिनोनिम अनकल्चर्ड, ए हो जाएगा. प्लेबियन का मतलब होता है कि कोई किसी सामान्य वर्ग का या किसी कुलीन वर्ग का या निम्न वर्गानी छोटे वर्ग का कोई व्यक्ति होना. मतलब जो उच्च जाति के होते हैं, एक तो उच्च कुल वर्ग के होते हैं, वो ना होकर निम्न वर्ग का होना. निम्न वर्ग में हमारा क्या हो जाता है, जैसे कि जो मेहनत कश लोग होते हैं, जो कारीगर लोग होते हैं, वो ज़्यादातर निम्न वर्ग में आते हैं. तो यहाँ पर हो जाएगा अदर सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके, प्रोलिटेरियन, कॉमनर या फिर वर्कर्स. नेक्स्ट वर्ड इज प्रोहिबिशन. प्रोहिबिशन. प्रोहिबिशन वर्ड का सिनोनिम हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, एन ऑर्डर प्रोहिबिटेड, एन ऑर्डर फॉरबिडिंग समथिंग.
तो यहाँ पर प्रोहिबिशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ का निषेध होना, मतलब किसी चीज़ की नेगेटिव सेंस होना कि ये काम यहाँ पर नहीं होना चाहिए। जैसे हम कई कई जगह पर यहाँ जाते हैं किसी पब्लिक प्लेसेस पर, वहाँ लिखा होता है स्मोकिंग इज़ प्रोहिबिटेड, है ना, इस तरह से लिखा होगा स्मोकिंग जो है वो निषेध है यहाँ पर। तो उस तरह से वो निषेध का मतलब होता है कि ना होना, उस चीज़ की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा बैन होना, यस, जैसे है प्रोहिबिटिंग या फिर बैनिंग, बैन हो जाना। एन ऑर्डर दैट समथिंग नॉट बी डन और यूज्ड, दैट इज प्रोहिबिशन। नेक्स्ट इज एटेविज्म। एटेविज्म का हमारा सिनोनिम हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, रिवर्जन टू अर्लियर टाइप। एटेविज्म का मतलब होता है कि किसी जो बहुत ही पुरानी जनरेशन के लोग, जैसे कि बहुत ही पुरानी पीढ़ी के लोगों के कोई पूर्वजों के कोई गुण उसमें आ जाना, जैसे किसी के दादा परदादा परदादा के परदादा, मतलब उनके दादा के जैसे किसी के गुण किसी नई न्यू जनरेशन के किसी पर्सन में आ जाना, तो उसको हम कहते हैं कि एटेविज्म। तो यहाँ पर इसके सिनोनिम हो जाएंगे रिवर्जन, रिलैप्स, रेग्रेशन। नेक्स्ट वर्ड इज सिनोनिम ऑफ कमोशन। कमोशन का क्या होता है? कमोशन का होता है हमारा सिनोनिम हो जाएगा हमारा अप्रोवर, डी, इसका हो जाएगा हमारा अप्रोवर। कमोशन का मतलब होता है हंगामा करना, ठीक है। रोवर का मतलब क्या होता है? जैसे शेर दहाड़ता है, तो अप्रोवर करना मतलब उसमें भी वही चीज़ होगी कि हंगामा करना, हल्ला करना, शोर शराबा करना। नॉइज़ हो गया जैसे क्लैटर, क्लैटर, टर्मोइल, फस या फिर स्टिर। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इंसेंस्ड। इंसेंस्ड बाय हिज रूड बिहेवियर द मैनेजर सस्पेंडेड द वर्क। यहाँ पर वर्ड हो जाएगा हमारे पास इंसेंस्ड। इंसेंस्ड का मीनिंग है एनरेज्ड, मतलब बहुत अधिक गुस्से में होना। इसका मीनिंग भी यही होता है, बहुत अधिक गुस्से में होना। तो यहाँ पर वर्ड हो जाएगा हमारे पास बी ऑप्शन, एनरेज्ड। मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज इंसेंस्ड विल बी एनरेज्ड या इनफ्यूरिएटेड, इंडिग्नेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 53 का हमारा हो जाएगा फर्टिव। फर्टिव ग्लेंसेज वर एक्सचेंज्ड बिटवीन द लवर्स एट द फीस्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा फर्टिव। फर्टिव ग्लेंसेज मतलब कि क्लैंडस्टाइन, क्लैंडस्टाइन, डी ऑप्शन इसका हमारा सही हो जाएगा। इसका मीनिंग हो जाएगा जैसे कि बहुत ही ध्यान से देखना, स्लीथी, स्टिल्थी या फिर स्निकी। नेक्स्ट वर्ड इज एगोनाइजिंग। एगोनाइजिंग, एगोनाइजिंग का हमारा हो जाएगा सिनोनिम पेनफुल, बहुत ही दर्दनाक होना किसी चीज़ का, किसी घटना का। तो ये हो जाएगा इसका सिनोनिम्स पेनफुल, हार्श, टॉर्चरस, बिटर। क्वेश्चन नंबर 55 सिनोनिम इज एफिकेसी। एफिकेसी, एफिकेसी का सिनोनिम हो जाएगा हमारा ए इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस मतलब बहुत ही प्रभावपूर्ण होना, उसके लिए वर्ड हो जाएगा सेम ही मिलते जुलते शब्द हैं। अदर सिनोनिम्स हैं इसके इफेक्टिवनेस, प्रोडक्टिवनेस, इफेक्चुअलनेस। नाउ नेक्स्ट इज कंजेक्चर। कंजेक्चर का सिनोनिम हो जाएगा हमारा किसी चीज़ का पूर्व अनुमान लगाना। तो पूर्व अनुमान के लिए हमें दिखाई दे रहा है वर्ड कौन सा बनता है यहाँ पर? गेस। गेस मतलब अनुमान लगाना, गेस है। सरमाइज, सपोज करना, सपोजिशन, गेसिंग या स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनॉय। एनॉय का मतलब होता है चिढ़ जाना, चिढ़ जाना किसी चीज़ से। तो यहाँ पर वर्ड हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, बोदर। नेक्स्ट वर्ड है हमारे एगिटेट, फायर अप, बोदर या डिसप्लीज। नेक्स्ट वर्ड इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का हमारा सिनोनिम हो जाएगा अनगिनत। तो यहाँ पर वर्ड है हमारे पास काउंटलेस, बाउंडलेस, इमेंस, अनकाउंटेड, वाइड या फिर नंबरलेस। ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके अदर सिनोनिम्स हो जाएंगे हमारे पास
नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द सिनोनिम ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन का क्या हो जाएगा? इनोवेशन का हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, नोवल्टी, इनोवेट करना। अदर सिनोनिम्स हैं इसके, मॉडर्नाइजेशन, नोवेल्टी, क्रिएशन। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, क्योंकि हम 20 क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो ये देखेंगे डैश इज द सिनोनिम ऑफ ग्रिम। ग्रिम का सिनोनिम हो जाएगा हमारा ब्लीक। ग्रिम के अदर सिनोनिम्स हो जाएंगे हमारे पास, कौन कौन से हैं ग्रिम के हमारे पास अदर सिनोनिम्स? ग्रिम के सिनोनिम्स हैं ब्लीक, स्टैंड, फायर्स, रग्ड, स्टार्क, रफ, स्टिफ, हार्श, ब्रूटल। तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है बहुत ही निराशाजनक या बहुत ही कठोर या कोई भी अप्रिय चीज़ होना, अनप्लीजेंट होना, इसके हो जाते हैं। तो यहाँ तक हमारे जो है ये टोटल 20 क्वेश्चंस आज के कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट मिलेंगे न्यू फ्रेश 20 क्वेश्चंस के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप हार्ड वर्किंग एंड कीप सपोर्टिंग द चैनल। बाय स्टूडेंट्स।